उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन भी सदन में विपक्ष और सत्ता के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत की और विपक्ष जानते हैं अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी और विपक्ष का आचरण पूरे प्रदेश ने देखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का व्यवहार सदन की गरिमा और मर्यादा के अनुरूप नहीं था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदन नियमों और परंपराओं के अनुसार चलता है। उन्होंने विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन नियमों का हवाला देते हुए कहा कि जिन मामलों की जांच किसी न्याय अधिकरण या आयोग में लंबित होती है, उन विषयों पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में यदि विधानसभा अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा से किसी जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं आएगी, तो वे इसकी अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में नियमों और मर्यादाओं का पालन जरूरी है। वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर अपनी आवाज दबाने का आरोप लगाता रहा। विधानसभा के अंदर हुए हंगामे के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने रुख पर कायम हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विधानसभा सत्र के दौरान ये टकराव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अब सभी की नजर बुधवार को होने वाली सदन की कार्रवाई पर रहेगी कि क्या विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता है या फिर हंगामा जारी रहता है। जुड़े रहे ताजा राजनीतिक खबरों के लिए। उस कार्यक्रम में आमंत्रण के बावजूद ये लोग नहीं गए। ये लोग उन मुद्दों पर सदैव मौन बने रहे, लेकिन आज ये आस्था की बात करते हैं। जो प्रभु राम और प्रभु कृष्ण को के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। जो राम भक्तों से अयोध्या की गलियों को लौलुहान कर चुके हैं, वे आज आस्था की बात करते हैं। और इन लोगों का आचरण आश्चर्यचकित यानी आश्चर्यजनक है कि ये लोग आज आस्था की चर्चा वे लोग कर रहे हैं जो लगातार इन मुद्दों को लेकर के हिंदुओं को और भारत की सनातन परंपरा को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। आज सदन में इनका यह आचरण आप सबने भी देखा है, किस तरीके से अध्यक्ष पीठ की अवमानना समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा किया गया। वे चर्चा से भागना चाहते हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मुद्दे पे उठा करके माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन मुद्दों का सदन से लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो, इसको लेकर के जब अध्यक्ष पीठ ने अपनी व्यवस्था दी तो उसको मानने को तैयार भी नहीं। वह सदन चर्चा का विषय होता है, एक संवाद होता है, समीक्षा होती है, एक परिणाम पे हम लोग पहुंचते हैं। ये लोग उन मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते हैं, केवल माहौल खराब करके जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को डायल्यूट करना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को भी बाधित करने का प्रयास किया। अध्यक्ष पीठ की भी अवमानना करके पूरे माहौल को तनावपूर्ण बनाने का कुत्सित प्रयास इनके द्वारा आज विधानसभा के अंदर किया गया है। मित्रों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आचरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ सनातन धर्मावलंबियों का अपमान भी है, 25 करोड़ जनता के हितों पर कुठाराघात भी है।